हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो चलिए पहले समझते हैं कि कार्बन क्या होता है। और इस कार्बन को कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा ग्रुप नंबर 16 का पहला तत्व जो होता है वो कार्बन का ही होता है और कार्बन को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन जो होता है यह एक आधातु होता है। आधातु यानी कि नॉन मेटल तत्व होता है। कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है यह पहले कक्षक में 2 और दूसरे कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके बाहरी कोश में यानी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। और जिस तत्व की जितनी संयोजकता होती है वह तत्व उतना ही बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड से किसी अन्य तत्व से यह जुड़ सकता है। और आपने हर जगह देखा होगा जहाँ भी कार्बन अगर किसी तत्व से जुड़ा है तो वह 4 बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ा होगा। यानी 4 बॉन्ड के द्वारा, यानी एक साथ 4 बॉन्ड के द्वारा जरूरी नहीं है कि जुड़ा होगा, ये अलग अलग तत्वों से भी 4 बॉन्ड से जुड़ सकता है। एक साथ में भी 3 बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है। जैसे कार्बन 3 बॉन्ड से अपने कार्बन के साथ ही जुड़ा होता है, एक अलग बॉन्ड हाइड्रोजन और दूसरा ये। तो आप देख सकते हैं कि यह 4 बॉन्ड से ये कार्बन एक दूसरे तत्व से जुड़ा। चलिए आप समझते हैं कि ये कार्बन उपस्थित कहाँ होता है। तो कार्बन की अगर खनिज में बात करें तो कार्बन खनिज में 0.02% उपस्थित होता है। अगर वायुमंडल की बात करें, हमारी पूरी वायुमंडल में, तो वायुमंडल में एक कार्बन जो होता है 0.03% पाया जाता है। और अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में पूरा कार्बन की यौगिक से ही बने होते हैं। कोई भी जितने भी सजीव प्राणी इस पृथ्वी पे हैं सबकी बॉडी जो होती है वह कार्बन तथा कार्बन की यौगिकों से ही मिलकर बनी होती है। तो यहीं अगर सजीव की बात करें, सभी सजीव जो होते हैं, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, सबका शरीर कार्बनिक यौगिक का बना होता है। अगर सबसे अधिक मात्रा में अगर देखा जाए कि कार्बन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या कार्बन की यौगिक कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो वह उसका मुख्य स्रोत जो है वह है लिविंग बीइंग, यानी कि सजीव पदार्थ से ही हम कार्बन तथा कार्बन की यौगिक को सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कार्बन की यौगिक क्या होते हैं या कार्बन की यौगिक किसे कहते हैं। तो वह यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। वह यौगिक जिनमें कार्बन तत्व उपस्थित होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जिनको जैसे मान लेते हैं आज C6 या 12O6 एक ग्लूकोज का सूत्र होता है। आप सेकंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे केवल एक कार्बन उपस्थित है, एक कार्बन उपस्थित है, फिर भी यह कार्बनिक यौगिक है। ये फार्मूला क्या है, NH2CO NH2। यह सूत्र होता है यूरिया का। यूरिया में एक कार्बन आपको दिख रहा है, ये भी कार्बनिक यौगिक है। और यूरिया, एक बात याद रखिएगा कि यूरिया जो है सबसे पहले कार्बनिक यौगिक है जो लैब में बनाया गया था, यानी कि मनुष्यों के द्वारा, मानव निर्मित द्वारा अगर कोई कार्बनिक यौगिक पहली बार बनाया गया तो वह है यूरिया। उसके पहले कोई कार्बनिक यौगिक आर्टिफिशियल रूप से नहीं बनाया गया था। उसके बाद आता हमारा एग्जाम्पल C6H12O6। C6 में C12 है, यानी कि यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। कोई भी यौगिक है अगर उसमें आपको कार्बन दिख गया तो वो समझ लीजिए कार्बनिक यौगिक ही होता है। ओके, आगे हम देखते हैं कि यह कार्बनिक यौगिक जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया कहाँ जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में यह सजीव पदार्थों में पाया जाता है। कार्बन की सबसे अधिक मात्रा अगर देखा जाए कहीं पाई जाती है तो वह सजीव पदार्थों में ही पाई जाती है, चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हों। और आर्टिफिशियल रूप से बहुत कम कार्बनिक यौगिक को बनाया गया है। या इसके पहले तो, यूरिया के पहले तो कोई कार्बनिक यौगिक आर्टिफिशियल रूप से बनाया ही नहीं गया था। तब वैज्ञानिकों का यह मानना था कि कार्बनिक यौगिक को हम केवल जंतुओं या पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, मानव निर्मित द्वारा इसका निर्माण करना असंभव है। लेकिन इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने, इनके कहने के कुछ साल बाद एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने यूरिया को अपने लैब में बनाकर ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब उसके बाद हम समझते हैं कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ हैं।
तो उपयोग भाई कहाँ कहाँ करते हैं कार्बनिक यौगिकों का? तो कार्बनिक यौगिकों का हम लोग उपयोग तो दिन रात सुबह शाम उठते जागते हमेशा हर समय करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जब कार्बनिक यौगिक की बनी है तो हमें भी कार्बनिक यौगिक खाना पड़ेगा, उसका यूज भी करना पड़ता है। जैसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं चलिए देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे भाई हम भोजन करते हैं, तो भोजन जो होता है, जो भी हम भोजन करते हैं सब कार्बनिक यौगिक के ही बने होते हैं। जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे किससे बने हैं? कार्बनिक यौगिक के बने हैं। तो कार्बनिक यौगिक के बने हैं तो उनसे जो फल फ्रूट फिर सब्जियां होंगी वो सब कार्बनिक यौगिक की तो ही होंगी। तो हम जो भोजन करेंगे वो भी तो कार्बनिक यौगिक होगा। मिला जुला के सब एक ही बात है कि कार्बनिक यौगिक के ही बने हैं। जैसे हम दाल खाते हैं, तो दाल जो होता है, दाल खाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? दाल से हमें प्रोटीन मिलती है और प्रोटीन में कार्बन होता है। चावल खाते हैं, चावल से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। तेल खाने से हमें फैट होता है। पनीर खाने से हमें भी इससे भी प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये सब खाने से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब प्राप्त होता है। और ये सब यौगिक जो होते हैं सब कार्बनिक यौगिक के ही हैं। अब इनके सूत्र जो हैं हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे या इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी बताएंगे, तो लेक्चर जो होता है लंबा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इतने समझे कि दाल जब खाते हैं तो हमें प्रोटीन मिलता है, चावल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तेल खाते हैं तो फैट मिलता है, पनीर खाते हैं तो इससे भी प्रोटीन। अगर दूसरी जगह कहीं उपयोग करते हैं तो औषधि के रूप में करते हैं। और औषधियाँ के रूप में कहाँ करते हैं? जैसे औषधि क्लोरोफॉर्म बनाने में, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाने में, पेनिसिलिन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये सब दवाइयाँ हैं, मेडिसिन के नाम हैं, जिनको बनाने में कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। यातायात के साधन में कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। जैसे डीजल, पेट्रोल, रबर, टायर, ये जितने भी यौगिक होते हैं सब कार्बनिक यौगिक के ही बने होते हैं। पेट्रोल जो होता है ये भी कार्बनिक यौगिक का बना होता है। डीजल, रबर, टायर, ये सब कार्बनिक यौगिक के ही बने होते हैं। दूसरा अगर देखें तो विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जाता है, यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने के में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे है डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन और TNT, इन सब के रूप में हम इसका करते हैं उपयोग। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।